नमस्कार। मैं अंजलि वर्मा लेकर के आई हूँ आपके लिए एक करंट अफेयर में ही हम डिटेल में एक डेप्थ टॉपिक लाते हैं जहाँ पर हम समझते हैं जो कि नेसेसरी है कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उसको समझना और उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चंस आपके बन जाए तो आपको वो चीज़ आए और आपको इन्फॉर्मेशन भी इन डिटेल उस टॉपिक के बारे में रहे। जी हाँ, ऐसा ही हम कुछ एक ऐसा लेकर के आए हैं टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसकी एक प्रॉपर पीपीटी आपकी स्क्रीन पर रहेगी। इसको आप खुद भी पढ़ें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और फिर ताकि आपको टाइम पे ये नॉलेज मिल पाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। स्मार्टफोन इन स्पेस। हमें सबको पता है स्मार्टफोन्स आज के टाइम में ऐसे हो गया जैसे कि हम अगर फोन यूज ना करें तो हमें अंदर से लगने लग जाता है कि हमने आज अपना दिन अधूरा कर दिया है ना। हम बिना मोबाइल फोन के, बिना अपने सेल के नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारी एक एक छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट हमारे मोबाइल फोन से पूरी होती है। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम अपने मोबाइल फोन को अपने पास रखें। ठीक है, अब जब भी लोग स्पेस में जाते हैं, जैसे अभी शुभांशु जी गए हुए थे और वो वापस आ गए, ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि हमें स्मार्टफोन की नीड स्पेस में भी पड़ती है। जैसे कि हम ग्राउंड लेवल पर यहाँ रहते हैं, जब हमें यहाँ पर नीड है तो वैसे ही स्पेस में भी उसकी नीड पड़ती है, राइट, ताकि वहां की एक एक इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर मिल पाए। तो ये कुछ उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो जैसा कि हेडलाइन में, टाइटल में मेंशन है, चलिए टाइटल में आपके क्या मेंशन है, टाइटल में आपके मेंशन है कि टाइटल में आपके मेंशन है स्मार्टफोन्स इन स्पेस। स्मार्टफोन इन स्पेस, स्पेस में स्मार्टफोन की बात की जा रही है, नॉट नॉर्मल फोन, इट इज अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स को हम स्पेस में देख रहे हैं, ये टॉपिक भी आपका उसी से रिलेटेड रहेगा। ऑल अबाउट ड्रॉर, DROR1, ड्रॉर क्या है? ऑल अबाउट ड्रॉर, इजराइल्स नेक्स्ट जेन सैटेलाइट। इट इज अ बेसिकली सैटेलाइट। कहां से? इजराइल्स नेक्स्ट जेन सैटेलाइट है ये। कहां पर? ड्रॉर 1 इजराइल की ये क्या है? सैटेलाइट है। अंतरिक्ष में स्मार्टफोन यानी कि डॉर 1 इजराइल का अगली पीढ़ी का उपग्रह, इजराइल की अगली पीढ़ी का ये क्या है? एक उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में स्मार्टफोन ड्रॉर 1 रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं। हमने जैसा कि बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन, तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि आखिरकार ये ड्रॉर 1 है क्या। ठीक है, ड्रॉर 1 है क्या आखिरकार, हम इसे पढ़ेंगे। इट इज इजराइल्स नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट इज द बेसिकली सैटेलाइट एंड किस पे बेस्ड है? कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट है ये। क्या है? कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट है ये। सैटेलाइट है पहला, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या है? ड्रॉर 1। सेकेंड, थर्ड थिंग इज दैट कि आपका क्या पे हो रहा है यहाँ पे? इजराइल का है ये, नॉट इंडिया का। ठीक है, इजराइल की नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब हम यहाँ से रिलेट क्या करेंगे कि अगर इंडिया का इजराइल का है तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया में क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हम बाहर अदर फॉरेन कंट्रीज से ही सीखते हैं, फॉरेन कंट्रीज से या अपनी नेबरिंग कंट्रीज से। जब वहां कुछ बेहतर होता है तो कहते हैं अच्छी चीजें हमें ले लेनी चाहिए, राइट। तो अच्छी चीजें जब हमें ले लेनी चाहिए, हमें ये समझ में आता है। तो हमने क्या देखा कि हमने अभी देख रहे हैं रिसेंटली कि इजराइल के पास में अपना नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट आ गया, ठीक है, जहां पर हम कम्युनिकेट कर पाए। इट मीन दैट ये उस पे बेस्ड सैटेलाइट है। कम्युनिकेट सैटेलाइट्स कॉल्ड स्मार्टफोन इन स्पेस। ठीक है, अब कम्युनिकेट करने के लिए कोई मीडिया होना चाहिए। मीडिया क्या है यहाँ पर? स्मार्टफोन है आपका मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या है यहाँ पे? स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन इन स्पेस, ओके। अब क्या लिखा है? ड्यू टू इट्स हाई टेक, इट इज कंप्लीटली हाई टेक। क्या है ये? हाई टेक है आपका ये। सो बेसिकली ये आपका क्या है? हाई टेक एआई पावर्ड डिजाइन। अब इसकी जो डिजाइन है वो एआई पावर्ड बेस्ड है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इसकी एआई पावर्ड डिजाइन है। ठीक है, तो ये है। अब क्या लिखा है? डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, IAI। ठीक है, वहां की कौन सी उससे डेवलप्ड किया गया, इसको विकसित किया गया है? IAI के द्वारा इसको ड्रॉर 1 को विकसित किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पीपीटी में देख रहे हैं। डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ओके। ठीक वैसे ही मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो जिसका जो मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो इसको पढ़ सकता है। अब लिखा है ड्रॉर 1 क्या है? यह इजराइल का अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह है। क्या है ये? अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष में स्मार्टफोन कहा गया है। ठीक है, इसको अंतरिक्ष में क्या कह रहे हैं? स्मार्टफोन कह रहे हैं, जबकि ये क्या है? अगली पीढ़ी का एक संचार उपग्रह है जहां पे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, और उसको भी हम क्या कह रहे हैं?
ड्रॉर 1 बोल रहे हैं पहला। अब कहा गया है कि क्योंकि इसमें अत्याधुनिक तकनीक और एआई क्षमता है तो इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। ड्रॉर 1 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, हमने इतना समझा ड्रॉर 1 क्या है, इजराइल बेस्ड है। हमने ये भी समझा ये स्मार्टफोन की बात की जा रही, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन के लिए। अब इसके ऐसे क्या इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं इसके, हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई चीज पहली बार हो रही है उसके साथ साथ हमें ये पता चल रहा है कि पहली बार हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके की फीचर्स क्या हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम इसके की फीचर्स भी समझ लेते हैं। की फीचर्स इसके क्या होंगे, देखिए की फीचर्स इसमें बहुत सारे न्यूमेरस की फीचर्स आर गिवन ओवर हियर ऑन योर स्क्रीन। हाई स्पीड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, क्या रहेगा? हाई स्पीड कम्युनिकेबल कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कैसी रहेगी? हाई स्पीड रहेगी, मतलब बहुत झट से बोला और झट से वो चीज कन्वे हो जाए, झट से वो पहुंच जाए। जैसे कि हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर जहां हम रह रहे हैं तो हमें इस तरीके का नेटवर्क देखने मिलेगा, इसीलिए इसको हाई स्पीड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी कहा जा रहा है। सेकंड थिंग इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड रहेगा। कैसा रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड रहेगा। इसका मतलब है, इसका ये पॉइंट हिंदी में देखो, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जोड़ी गई है। ठीक है, क्या किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड ये रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन टू वर्क फॉर 15 ईयर्स। अब इसकी लाइफ की भी बात की जा रही है। जब कोई चीज डिजाइन की जाती है तो ऑब्वियसली वहां पे लाइफ की भी बात आ जाती है कि इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। तो इट इज डिजाइन फॉर 15 ईयर्स, 15 सालों के लिए इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता बताई गई है, जैसे बोइंग प्लेन की हमने क्षमता बताई थी कि उसको काफी 50 सालों से ज्यादा यूज किया जाता है। बोइंग फ्लाइट जो अभी 171 हमारा हुआ था कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, जिसमें इतने सारे लोग को हमें खोना पड़ा, जिसमें हमने हमारे विजय रूपानी जी को भी खोया। ओके, सो अब मुख्य विशेषताएं जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताई। और लास्ट क्या? हाई रेजिस्टेंस टू साइबर अटैक। साइबर अटैक से भी इसको हमें रेसिस्ट कर रहा है ना, साइबर हमलों से भी सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं क्या होगी? तेज संचार क्षमता, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ा गया है। इसकी लाइफ है 15 साल तक इसकी क्षमता बताई गई और साइबर हमलों से भी ये हमें क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं, जब हमने की फीचर्स देख लिए तो इजराइल के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? उन्होंने इसको बनाया स्मार्टफोन इन स्पेस, बट इजराइल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो हमें अब समझना पड़ेगा। हम समझेंगे इस चीज को, इजराइल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर इजराइल। इजराइल आपका है, इसकी जेरूसलम आपकी कैपिटल है। ठीक है, 97 पॉइंट कुछ लाख इसकी पॉपुलेशन है, तो ये एक आपको आंकड़ा बता दिया मैंने। अब देखेंगे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट्स। देखो सीधी सी बात है, कोई चीज इंडिजिनस हो जाती है, अपनी हो जाती है, अपन ने खुद बनाई है, हमारी इंडिया में बनाई जाए तो हम दूसरी कंट्रीज पे हमारी डिपेंडेंसी ना खत्म हो जाती है, यानी कि एंड हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज हुई है कि वो कह रहे हैं कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट। जो अदर कंट्रीज की सैटेलाइट पर हम डिपेंडेंट रहते थे तो वो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथन्स नेशनल सिक्योरिटी। डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी को वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि अपनी खुद की सैटेलाइट को उन्होंने बनाया फॉर कम्युनिकेशन पावर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रेंथन करेगा किस चीज को? नेशनल सिक्योरिटी को। दूसरा किसे करेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है? बूस्ट इजराइल स्पेस, बूस्ट करेगा इजराइल के स्पेस को एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर को। किन चीजों को वो कर रहा है? बूस्ट कर रहा है इजराइल स्पेस को एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर को। अब ठीक चीज हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इजराइल के लिए महत्व क्या है? विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता कम करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल ढांचे को मजबूत करेगा। किसके? इजराइल के। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा को और डिजिटल ढांचे को मजबूत करेगा, क्योंकि अपनी खुद की बनाई हुई है इजराइल के द्वारा। इजराइल के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या है? स्थैतिक जीके से जुड़ाव। ठीक है ना, अब देखो इसरो, इंडिया का क्या है? इसरो। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन सेट 1A इन 1982। और इन्होंने कब बनाया है? अभी ड्रॉर 1
वहां का पहला है, इसराइल का पहला, ये याद रखना। लेकिन हमारा इनसेट 1A कब बनाया गया था? 1982 में। ओके, करंट फ्लैगशिप सैटेलाइट जीसैट सीरीज, करंट की जो हमारी फ्लैगशिप सैटेलाइट्स है वो कौन सी है? जीसैट सीरीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमारी क्या क्या है, ये यहाँ पर गिवन है, हमारी इन द सेंस अदर कंट्रीज की, ठीक है। तो यूएसए की, चाइना की और इजराइल की, तीनों की गिवन है। यूएसए की क्या है? स्टारलिंक स्पेस एक्स पहला। चाइना की क्या है? टियांगटोंग, ठीक है, टियांगटोंग वहां की क्या है? वहां की वो सैटेलाइट है, ठीक है। और इजराइल की कौन सी है? ड्रॉर 1। और इंडिया की कौन सी है? इनसेट 1A 1982 में इसको लॉन्च किया गया था। सो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की लॉन्च फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कब हुई थी? 1982 में, और ड्रॉर 1 से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। अब भारत का क्या योगदान है, ठीक है। हमारी इनसेट कब बनाई गई? 1982 में। अब यहाँ पर भी 1982 की बात हो रही, तो देखो भारत का, भारत ने 1982 में पहला संचार उपग्रह इनसेट 1A लॉन्च किया, अभी प्रमुख संचार उपग्रह जीसैट की श्रृंखला, ठीक है। तो इतना हमने समझा, आपको समझ आया ड्रॉर 1 क्या था? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। स्मार्टफोन इन स्पेस की बात की जा रही है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत इजी हो जाएगा, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, अदर कंट्रीज पे अपनी डिपेंडेंसीज खत्म करेगा, है ना। तो अपने आप में इंडिजिनस उनका ये ड्रॉर 1 रहा, जिसका उन्होंने नाम ड्रॉर 1 रखा। और हमारा क्या है? हमारा है इनसेट 1A 1982 में लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी। चलो, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जैसा कि हमने पढ़ा, तो आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है, और आप लोगों को आंसर भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द एआई बेस्ड सैटेलाइट ड्रॉर 1? तो डेफिनेटली आपको पता ही है, मैंने अभी बताया हाल ही में किस देश ने एआई आधारित उपग्रह ड्रॉर 1 क्या किया है? लॉन्च किया है। तो आपको ये मुझे आंसर करना है कॉमेंट सेक्शन में। कॉमेंट सेक्शन में मुझे आपका इसका आंसर चाहिए। ओके, सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको आंसर करना है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप इसको आंसर जरूर करेंगे, ठीक है, करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ ड्रॉर 1? ड्रॉर की अनूठी विशेषता क्या है, ठीक है, ये बताना है। हाल ही में ड्रॉर 1 नामक एआई आधारित उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ये भी कुछ वैसा ही है, तो आप लोगों से ये भी आ जाए। ड्रॉर 1 की अनोखी विशेषता क्या है? व्हाट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ ड्रॉर 1? ठीक है, अब सारी चीजों को हमने टॉपिक को समझ लिया, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमें यहाँ समझना पड़ेगा। ड्रॉर 1 रिप्रेजेंट्स अ लीप इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, संचार उपग्रह तकनीक में एक बड़ा क्या है? कदम है ये, ठीक है। पहला, संचार उपग्रह तकनीक में एक बड़ा कदम है। रिप्रेजेंट्स अ लीप इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, पहला। इट मार्क्स इजराइल्स इंडिपेंडेंस एंड इनोवेशन इन स्पेस टेक, डेफिनेटली ये इजराइल की स्वतंत्रता और नवाचार को दर्शाता है, डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने खुद का अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना लिया है, तो ये इजराइल की स्वतंत्रता तो बिल्कुल इस चीज से झलक रही है कि ये बिल्कुल और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, दर्शाएगा, बिल्कुल हो रहा है। सच सैटेलाइट्स आर की फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, इस तरीके की जो सैटेलाइट्स होती है की फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल डेवलपमेंट, ऐसे उपग्रह जो ड्रॉर 1 है, ऐसे उपग्रह वैश्विक सुरक्षा, संपर्क और डिजिटल विकास के लिए आवश्यक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका ड्रॉर 1 जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक में इन डेप्थ में, और ऐसे ही मैं टॉपिक लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को बस पढ़ना है, शेयर करना है, और सुबह की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज को लेना नहीं भूलना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, चलिए, बाय बाय।